हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक यू कि कल ये जो वीडियो बनाई थी 2011 और 22 का राज आप सबको बहुत अच्छी लगी। वो लर्निंग मिली जो मैं एक्चुअली देना चाहता था और आप लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, तो दिल से थैंक यू। और जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़रूर देखें। और साथ में शार्प शूटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूट्यूब के मेंबरशिप में लाइव हो चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन क्लिक करके 799 के प्लान में आपको ये वीडियो दिखेगी जो इंट्राडे स्विंग हर जगह काम करती है और ऐसी वीडियो हर महीने आपको मिलने वाली है। साथ में हर घड़ी सुबह में अपडेट आपको टेलीग्राम में मिलता है। 2.5 घंटे का बिना कमिटमेंट का भाई वाला रिवीजन सेशन हुआ हमारे स्टूडेंट का। तो अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं 10 अगस्त की तो राखी महाधमाका ऑफर चल रहा है जहां पे लर्निंग की वो दुनिया दिखेगी जहां से आप अर्निंग कर सकेंगे। तो इस राखी पर अपनी सिस्टर को गिफ्ट कीजिए जिससे वो लाइफ टाइम अर्निंग कर सके और इस ऑफर को लीजिए। 7 अगस्त तक लास्ट डेट है। 9708094321 पे कॉल करके। तो उम्मीद करूंगा कि सीखेंगे और कमाएंगे। सबसे पहले करते हैं चाइना ताइवान वॉर की बात, उसके बाद प्रमोटर कहाँ बेच रहे हैं हिस्सेदारी और जोमेटो के बारे में। तो देखिए कल सब परेशान थे सोशल मीडिया पर चाइना ताइवान वॉर को लेकर, बट ध्यान से समझे मार्केट ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। मार्केट में गिरावट भी यूएस मार्केट में तब हुई जब वहां पर इंटरेस्ट रेट वापस से राइज करने की बात हुई। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मार्केट एक ही न्यूज़ पे बार बार क्विक रिएक्ट नहीं करता है। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है? रसिया यूक्रेन वॉर रिएक्ट हुआ तो अब जो ये वॉर की न्यूज़ आई इस पे उतना क्विक कहानी नहीं बनेगा, मतलब बनेगा बट सिर्फ न्यूज़ पे क्विकली रिएक्शन नहीं आएगा क्योंकि मार्केट एक न्यूज़ पे बार बार उतना जल्दी नहीं करता है। तो अब समझते हैं बाकी की कहानी कि अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के दौरान चाइना क्या हुआ, भड़क गया और इससे ताइवान और चाइना के बीच टेंशन बढ़ गया। अब यहां पर अमेरिकी स्पीकर के यात्रा के विरोध में चीन ने ताइवान के चारों ओर पीएलए वॉल ड्रिल के नाम पर कि हम युद्धाभ्यास कर रहे हैं इसके नाम पर जंगी तैयारी शुरू कर दी। अब ऐसे में अगर ताइवान और चीन के बीच युद्ध होता है तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो पूरी दुनिया के सामने सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगी वो है चिप की प्रॉब्लम। असल में देखा जाए तो पूरी दुनिया चिप के लिए ताइवान के भरोसे है और अकेले ताइवान की जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दुनिया के 92% एडवांस सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करती है। अब 92% अगर सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करती है तो आप इसी से समझ जाएं कि अगर ताइवान में कुछ इश्यू आया तो पूरे वर्ल्ड में कितना बड़ा इश्यू आएगा। वहीं पर दूसरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सेमीकंडक्टर से होने वाली कुल कमाई का 54% हिस्सा ताइवान की कंपनी के पास है। उस कंडीशन में मोबाइल फोन ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, ऑटोमोबाइल्स यानी कार ले लीजिए, हेल्थ केयर ले लीजिए, हथियार जैसी चीज़ों में भी अब आप जानते हो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर जगह चिप का यूज़ होता है, वहाँ पर उन सब के प्रोडक्शन स्लो हो जाएंगे। पहले ही खाने पीने की समस्या, महंगाई की समस्या से दुनिया जूझ रही है, वहाँ पर ये जिसको कहते हैं आग में घी डालने का काम, ये बिल्कुल उसी तरीके से करेगा। अब आप कहोगे ये जंग किस बात पे है? तो चाइना का मानना है कि ताइवान उनका हिस्सा है जो आखिर कहीं ना कहीं एक दिन फिर से उनका हिस्सा बन जाएगा। वहीं पर ताइवान खुद को आज़ाद देश मानता है, उनका अपना संविधान है और वहाँ के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है और ये बहुत पुरानी कहानी है जो चली आ रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और पीछे आते हैं। 2020 में कोविड के बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर बैड इंपैक्ट हुआ जो आप जानते हैं, जिसके कारण लंबे समय तक कार, मोबाइल, लैपटॉप प्रोडक्शन इशू आए हैं। अभी भी अब आप देखो लोग ये कह रहे हैं अब चिप की शॉर्टेज, चिप की प्रॉब्लम दूर हुई है जिसके कारण धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही है। तो 2020 से 2022 के आधे में आ गए तब जाके कह रहे हैं नॉर्मल हो गई, वहां पे भी कोविड के कारण, करेक्ट है। और जहां पे ताइवान का दबदबा हो तो वहां पर सबसे जो सीधी प्रॉब्लम आएगी ऑटो चिप इंडस्ट्री, स्मार्टफोन इंडस्ट्री जो कि ऑलरेडी जूझ रहा है।
और ऐसी कंडीशन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लग जाएगी, और अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से लगेगी। वहां पर जो ताइवान की कंपनी है TSMC, इनके क्लाइंट लिस्ट में अगर आप जाओगे तो एप्पल, क्वालकॉम, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, एसएस, यामाहा, पैनासोनिक जैसी कंपनियां। अब यहां पर देखना है कि चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। बट अगर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के नजरिए से देखो तो सबसे पहला हिट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को यहां पर आएगा। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उस समय भी हिट आया था जहां पे कह रहे थे प्रोडक्शन नहीं है, कई चीजें फेस हो रही हैं, तो वो कहानी बनेगी। तो देखना है कैसे क्या होता है, और ऑटोमोबाइल पे अगर कुछ चीज़ें निकलती है तो वो बात की बात है। बट मुझे एक पर्सनल चीज़ लगती है कि कल लोग जिस तरीके से पैनिक क्रिएट कर रहे थे, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि ना ऐसे ट्रेडिंग होती है ना ऐसे इन्वेस्टमेंट होता है। पैनिक में आप हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं, और गलत डिसीजन में आप टेंशन में आके पूरा बंटाधार कर लेते हैं। और यही चीज़ टेलीग्राम के स्पेशल वीडियो में सुबह में जब मैंने डाली थी, यही बात मैंने अपने सारे परिवार को समझाने की कोशिश की थी उस वीडियो में। और अगर आप टेलीग्राम में होगे तो वो लाइन मेरी एज इट इज सुने होगे। इससे घबराओ नहीं, परेशान मत हो। अगर मार्केट गिरता है तो सेल करके पैसा कमाना, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, रसिया यूक्रेन के वॉर के बाद से नीचे से मार्केट ऊपर आया ना, आपके सामने प्रूफ है। अगर मार्केट गिरेगा तो वापस से ऊपर आएगा। तो अब तो आप लेटेस्ट चीज़ों को देख चुके हो, तो पैनिक मत क्रिएट करो। पैनिक में सिर्फ इधर उधर की चीज़ें देखकर, आधी अधूरी चीज़ें पढ़कर गलत डायरेक्शन में चले जाओगे, ये मेरा मानना है। अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। अब हम बात करते हैं प्रमोटर बेच रहे हैं हिस्सेदारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पाइस जेट की, जिसके बारे में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस से घिरा हुआ है। अब यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो मीडिया न्यूज़ ये है कि स्पाइस जेट के प्रमोटर हैं अजय सिंह जी, वो अपनी पार्शियल हिस्सेदारी बेचने की संभावना तलाश कर रहे हैं, और उनकी बात चल रही है मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस के साथ, जिसमें खबर यह है कि 24% स्टेक लेकर वो बोर्ड में आना चाहते हैं। और यहाँ पर अजय सिंह जी के पास हिस्सेदारी है 60% की। तो अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है, इंटरनल डिस्कशन चल रहा है। बट अगर आउटपुट निकल के आए तो कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि स्पाइस जेट को पैसे की बहुत ज़्यादा तलाश है और उसे सर्वाइवल करना है, तो कहीं ना कहीं किसी अच्छे पार्टनर के साथ जुड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। वहाँ पे एक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये है कि ट्यूसडे को स्पाइस जेट ने बताया था कि उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI का बकाया चुका दिया है, और वो कैश एंड कैरी अरेंजमेंट से बाहर आ चुका है। AAI ने स्पाइस जेट को 2020 में ही कैश एंड कैरी मॉडल पर रखा था, क्योंकि कैरियर अपना बकाया नहीं चुका सका था। कैश एंड कैरी में एयरलाइंस को फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए नेविगेशन, लैंडिंग, पार्किंग और अन्य चीज़ के लिए डेली बेसिस पर पेमेंट करना होता है, और वो ये नहीं कर पा रहे थे, अगेन कैश की प्रॉब्लम। तो ये वो न्यूज़ है जिस पर आपने स्पाइस जेट में तेजी देखी। बट मैं फिर से कहूँगा, अच्छी न्यूज़ आती है तो 4 दिन तेजी चलती है, फिर क्या होगा, चीज़ें गिर जाएंगी। या सोचिए कि अगर किसी ने स्टेक ले भी लिया, तो क्या रातों रात स्पाइस जेट में बहुत बड़ा चेंज कर देंगे? क्या रातों रात स्पाइस जेट को करोड़पति बना देंगे? रातों रात स्पाइस जेट के रेवेन्यू में कोई जंप कर देंगे? ये एक बिग लर्निंग का मैटर है जो आपको सोचना है ना। मतलब मेरा मानना है, जो मैं आपको एकदम सीधे अंदाज में बता देता हूं, क्योंकि लोग क्या होते हैं, शुरू के 10 रुपए 20 रुपए के जंप में बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है अरे 35 का माल देखो ना, 2 दिन में 52 हो गया, मैं तो रह गया। और ये जो मैं तो रह गया है ना, यही है सबसे बड़े नुकसान की जड़, जिसके कारण 90% ट्रेडर लॉस करता है। कोई कहीं नहीं रह गया, मार्केट यही है। तो ये हमें अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, हम सोच कैसे रहे हैं, समझ कैसे रहे हैं। अब हम बात करते हैं जोमेटो की। देखिए, जोमेटो की कहानी 3 दिन से मैं आपको बता रहा हूं। वहां पर एक चीज जो जबरदस्त देखने को मुझे मिली और निकल के आ रही है, वो है ध्यान से समझने की। आज शुरुआती कारोबार के दौरान 10% तक गिर गया, रिकवरी देखने को मिली, गिरावट को रिकवर कर लिया, करेक्ट है। वहां पर यह मामला कब हुआ, जब एक्चुअली इस स्टॉक में 20% की तेजी थी। तो आज गिरावट, फिर गिरावट के बाद रिकवरी। तो खबर यह थी कि कई ब्लॉक डील यहां पर हुई है, इससे शेयर कमजोर हुआ, जिसमें खबर यह है कि उबर की जो 7.8% की हिस्सेदारी थी,
वहाँ पर से सेल किया गया है। अभी ऑफिशियल नहीं है बट स्टिल। तो यहाँ पर है कि उबर ने हिस्सेदारी बेची। अब इसमें ब्लॉक डील में जो हिस्सेदारी बेची है $392 मिलियन में बेची है। माना जा रहा है कि 50.44 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस पर यह डील हुई है। वहाँ पर करीब 20 देसी विदेशी कंपनी ने हिस्सेदारी खरीदी है, जिसमें फिडलिटी, फ्रैंकलिन टेम्पटेशन, आईसीआईसी प्रूडेंशियल जैसे नाम शामिल हैं। और ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर एक मुझे पर्सनली एक चीज़ देखने को मिला, वो ये था कि जिस तरीके से मार्केट ने आज ब्लॉक डील को हैंडल किया वो बहुत ही ज़्यादा हाईली अप्रिशिएट वाली बात थी इस शेयर के बारे में। यानी जहाँ पर जब भी ब्लॉक डील होती है, इन्वेस्टर माल बेच के निकलते हैं, वहाँ पर स्टॉक संभल नहीं पाता। ये जरूर है कि हमेशा जब कोई एक बेच रहा है तो दूसरा खरीदेगा, ये एक सत्य है, बट खरीदने के बाद भी वो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है। तो वहाँ पर ये इस तरीके से नीचे के लेवल को होल्ड करना, ऊपर में क्लोज देना, ये एक हाईली अप्रिशिएट, एक अलग नज़रिया निकल के आता है। यानी कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसा लग रहा है कि शायद, अब देखो ये शायद वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कह सकते हैं अग्रवाल जी दोनों साइड की बात कर रहे हैं, तो एक साइड की कहानी तो हो ही नहीं सकती है। मैं यहाँ से घर के लिए निकलूँगा, मैं ये कह ही नहीं सकता कि मैं घर पहुँच ही जाऊँगा। वहाँ पर एक शायद वर्ड जुड़ा ही है कि शायद एक्सीडेंट हो जाए। तो कोई भी चीज़ 100% तो होती ही नहीं है स्टॉक मार्केट में, ये सबसे बिग लर्निंग की जरूरी है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव हिंट की तरह से है, लग रहा है कि 1 से 2 साल में शायद रिटर्न दे। वहाँ पर चार्ट भी इनके 50 के लेवल को होल्ड कर रहा है, जो अपना पुराना लेवल था। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि एज एन इन्वेस्टर, तो मैंने तो कहा ही था कि नीचे में जिनका फंसा हुआ पोजीशन है उनको तो लेना बनता ही है। बाकी लोग भी स्मॉल रिस्क ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो नहीं कि आज खरीदा कल से देखना चालू। अरे अग्रवाल जी ने बताया था, मैं फंस गया, नीचे आ गया, आज 45 आ गया, आज 40 आ गया, अग्रवाल जी ने फंसा दिया। वो लोग नहीं, ये उनकी कहानी है जो एक विज़न रखते हैं 2 साल 3 साल का। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा अगर नीचे आता है, आप लेते हैं, तो कुछ एक पॉजिटिव साइन की तरह से, जो मेरा एक्सपीरियंस करता है। गलत भी हो सकता हूँ बट ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहले स्पाइस जेट का चार्ट देख लेते हैं। ये नीचे से यहाँ तक जंप हुआ है, तो लेट्स सी कि क्या इसके जो लेवल हैं 54, 55 के, क्या इसके ऊपर बंद हो पाता है, जिस पे हमें नज़र रखनी है। वहाँ पे निफ्टी के लेवल आप देखो प्यार से, जो हमने दिए वो एज इट इज़ वैलिड है। जहाँ पे मार्केट यहाँ पे अटका हुआ है, तो मेरे लिए 17,450 इसका मेक और ब्रेक है, जो कहीं से तब्दील नहीं है, वो सेम है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वही मेरी कहानी की 37,500 के ऊपर मोहब्बत से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो वही कहानी है, उसमें भी अगेन कोई तब्दील नहीं है, तो मैं कैसे कोई तब्दील कर दूं। बाकी जो अदर स्टॉक के लेवल दिए हैं वो एज इट इज़ वैलिड है, मैं उसके बारे में आज चर्चा नहीं करूँगा। हाँ, इंडियन होटल के बारे में ज़रूर बात कर लूँगा, क्योंकि कुछ नए लेवल हैं जहाँ पर ये ब्रेकआउट हो रहा है। 268 इसका सपोर्ट लेवल है, वहाँ पर अगर इसने चलना है तो 275 के ऊपर चलना ज़रूरी है। वहाँ पर अब जैसे कल जो हमने लेवल दिया था फिन केबल्स का, 442 का हाई ब्रेक नहीं हुआ और 425 तक लो मारा। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी कोशिश रहती हैं कि आप लोग हर दिन हमारे फ्री के लेवल से कमाओ। ये उस चीज़ का प्रूफ है कि आप कमा पाओ और सिर्फ कमा पाओ, यही हमारी कोशिश है। उसके बाद कुछ और स्टॉक नए वाले हमारे रडार पे आए हैं, वो है ग्रीनवेल नॉर्टन का, जहाँ पे अगर इसने निकलना है तो 2015 इसका मेक और ब्रेक बनेगा। यानी 2015 के ऊपर में चलेगा, बाइंग कंफर्मेशन देगा तो आप बाय कर सकते हैं। अगर 2015 के ऊपर नहीं चलता, यहाँ से गिरेगा तो सेल कंफर्मेशन दे सकते हैं, तो वहाँ पर हम बिंदास सेल करेंगे। वहाँ पे अब यही वो चीज़ है, जैसे अगर आप हमारे 10 अगस्त की क्लास ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे क्या होगा, ये बाइंग कंफर्मेशन क्या है, किस तरीके से है, अगर समझो आप सीख लेते हो तो आपके सामने मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन है और आराम से आप पैसे कमाओगे। किस तरीके से स्टॉक परफॉर्म करता है उसका प्रूफ आपके सामने, यानी आपको हेजिटेशन 0.01% भी नहीं रहेगी। क्लास के बाद आप बिंदास इस पे ट्रेड कर सकते हो और बिंदास पैसे कमा सकते हो, जहाँ पे आप खुद कहते हो, जबकि मैं कहता हूँ कि मैंने फ्री में बताया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो अब आप बताओ कि आपको वो स्टॉक कितने पसंद आते हैं।
आप ही कहते हो स्टॉक बहुत अच्छा है सर, बट मैं को कन्फर्मेशन में दिक्कत हो रही है, तो आप क्लास में आओगे, हम आपको लाइव ट्रेड भी कराएंगे, कन्फर्मेशन भी सीखोगे, उस पर बिना कमिटमेंट की रिवीजन सेशन भी मिलेगी। और अभी तो राखी का है महाधमाका ऑफर, तो आप 9708094321 पे कॉल करके टीम से बात करके ये ऑफर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है परसिस्टेंस सिस्टम, जिसमें एक हाई लगा था 3747 का, तो यानी 3745 इसका मेक और ब्रेक बनेगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ 2-4 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है नज़ारा टेक, एक हाई लगा, गिरावट हुई, वापस से उसी के आजू बाजू है, यानी इसने अगर चलना है तो आप ये समझ के चलो 730 के ऊपर चलना ज़रूरी है, यानी 730 इसका मेक और ब्रेक बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं BDL, भारत डायनामिक्स, एक हाई लगा 862.40 का, दूसरा हाई लगा 862 का, तो यानी 863 अब देखो मेक और ब्रेक फिर से बताता हूँ, 863 के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ से बाइंग कन्फर्मेशन दे तो आप बाई कर सकते हैं, अगर नहीं देता है वहाँ से सेलिंग कन्फर्मेशन देता है तो आप सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है JK पेपर का, जहाँ पे अगेन अगर इसने चलना है तो 396 के ऊपर चलना ज़रूरी है, 396 इसका पावर पैक मेक और ब्रेक है। यहाँ पर याद रखिए, मैंने आज एक चीज़ बड़ी प्यारी सी डाली थी, यहाँ पर दिखाता हूँ, पावर ऑफ हाई तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये सीखने वाले जानते हैं। अब देखो मोस्टली क्या हुआ, ये इधर से निकलता है, लोग सोचते हैं अरे वाह बिग रेड कैंडल बनी, ब्रेकआउट हुआ, मैं तो खरीद लेगा, और लोग फंस जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्त, जब हम सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तब हम कमा पाते हैं, राइट है। तो नुकसान को करिए बंद, प्रॉफिट को करिए शुरू, स्टॉक सिलेक्शन का जादू आपके सामने है, एवरीडे 1 आवर में कमाओ, घर जाओ का पावर आपके सामने है, बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, उसका लाइव प्रूफ आपके सामने है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो मुलाकात करते हैं 10 अगस्त के क्लास में। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।